बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बखैर रागले इट्स मी आतिफ वक्कास और आज हम सेकेंड ईयर का एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं, दैट इज़ टू एनालाइज द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर विद टेम्परेचर। इसके लिए हमें जो अपैरेटस चाहिए होगा वो थर्मिस्टर है, थर्मामीटर, ग्लास बीकर, वोल्ट मीटर, माइक्रो एम मीटर, ड्राई सेल एंड स्पिरिट लैम्प। ये सारी चीज़ें हम इस तरह से कनेक्ट करेंगे। हम एक स्टैंड लेंगे, उस स्टैंड के अंदर इस तरह का सेटअप बनाएंगे कि इसमें एक बीकर पड़ा होगा और उसके नीचे एक स्पिरिट लैंप होगा। बीकर में वाटर है, वाटर में एक हमने थर्मामीटर लगाया है और दूसरा एक थर्मिस्टर रखा है। थर्मिस्टर के दोनों टर्मिनल्स को अगर देखें तो एक टर्मिनल गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट होकर उधर बैटरी के पास गया है। ड्राई सेल, बैटरी या कोई भी डीसी सोर्स आप लगा सकते हैं और उसका दूसरा सिरा थर्मिस्टर के दूसरी साइड से है। तो इट मीन्स गैल्वानोमीटर या एम मीटर, माइक्रो एम मीटर हमने सीरीज़ में लगाया है थर्मिस्टर के साथ बैटरी के ज़रिए। और फिर हमने उसी थर्मिस्टर के दोनों साइड पे वोल्ट मीटर लगाना है और यहाँ से फिर हम डेटा उठाएंगे मुख्तलिफ़ टेम्परेचर्स पे। इस थर्मामीटर से देखेंगे मुख्तलिफ़ टेम्परेचर्स पे हम करंट और वोल्टेज की वैल्यूज उठा के यहाँ पर इस ग्राफ में लिखेंगे, ठीक है। और फिर उस ग्राफ इस टेबल में लिखेंगे और इस टेबल की वैल्यू से फिर एक ग्राफ प्लॉट करेंगे रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के दरमियान। क्योंकि देखें हर टेम्परेचर पे हमने वोल्टेज की वैल्यू भी फाइंड की होगी, करंट भी फाइंड किया होगा, तो हर टेम्परेचर पे हमें रेजिस्टेंस भी मिलेगी। तो इसलिए मुख्तलिफ़ टेम्परेचर्स पे हमें मुख्तलिफ़ रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ मिलेंगी, वो इधर टेम्परेचर के साथ प्लाट करेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप को अगर देखें, यहाँ पे हमने किया है, हमारे पास जो है अभी हम देखेंगे ये थर्मिस्टर है और इस बीकर में हम इसको रखेंगे, ठीक है। इस बीकर के अंदर पानी है और इसका एक टेम्परेचर है जो मुझे इस थर्मामीटर से मालूम होगा। ये थर्मामीटर इसमें अब सस्पेंड करेंगे और ये थर्मामीटर इस पानी के अंदर ऐसे लगा होगा कि ये इसके बेस के साथ टच ना हो, क्योंकि बेस जो है डायरेक्ट इस फ्लेम की कांटेक्ट में होगा तो थर्मामीटर डैमेज हो सकता है। तो इसको हम सस्पेंड करेंगे और ये पानी के साथ सिर्फ टच होगा ताकि ये हमें डिफरेंट टेम्परेचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहे, ठीक है। और फिर इसमें यह होगा कि ये देखें जिस तरह मैंने वहाँ पर डायग्राम में दिखाया, एम मीटर जो है, माइक्रो एम मीटर हमने कनेक्ट किया हुआ है इस थर्मिस्टर के साथ। अभी आप देखें यहाँ पे टेम्परेचर जो है हमारे पास, टेम्परेचर हमारे पास है तकरीबन 45। तो 45 सेल्सियस पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर करंट जो है इस वक्त हमारे पास 40 माइक्रो एम्पियर है और वोल्टेज की वैल्यू अगर आप देखें तो वो हमें नज़र आ रही है। लेट मी जूम इट। ये जनाब 3 वोल्ट है, तो 3 वोल्ट वोल्टेज है। और अब मैं टेम्परेचर राइज करूँगा और टेम्परेचर में राइज से हम देखेंगे कि करंट में क्या वेरिएशन आती है। तो 45 पे आपने नोटिस कर लिया। अब मज़ीद हम देखेंगे कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है। आप देख सकते हैं करंट में आहिस्ता आहिस्ता वेरिएशंस आ रही हैं और ये आप देखें 50 माइक्रो एम्पियर के करीब करीब होता जा रहा है। याद रहे कि जब आप ये सिस्टम लगाएं तो इसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखें कि ये जो थर्मामीटर है या ये थर्मिस्टर है ये बेस के साथ टच ना हो, क्योंकि बेस डायरेक्ट जो है फ्लेम के साथ कांटेक्ट में है तो ये डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। इसका आपने बड़ा ख्याल रखना है। तो अभी हम देखेंगे टेम्परेचर कहाँ तक पहुँच चुका है और जैसे ही टेम्परेचर 50 तक पहुँचेगा हम मज़ीद इसमें नेक्स्ट रीडिंग देखेंगे। अभी टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो गया है इस वाटर का। तो अब हम देखते हैं कि एम्पियर मीटर की रीडिंग क्या है। आप देख सकते हैं 50 माइक्रो एम्पियर इस वक्त करंट है और
वोल्टेज को अगर हम देखें तो इस वक्त वोल्टेज हमारे पास है, देखिए 0 और 5 के दरमियान टोटल इंटरवल्स 10 है। तो इसका मतलब है हर एक इंटरवल जो है वो 0.5 वोल्ट्स के बराबर है, क्योंकि 10 इंटरवल्स अगर 5 वोल्ट्स के बराबर हैं तो हर एक इंटरवल 0.5 वोल्ट के बराबर है। और इस वक्त ये कितने इंटरवल्स हो चुके हैं? सो इट्स 1 2 3 4 5 6, सो इट्स 3 वोल्ट। वोल्टेज अभी भी 3 वोल्ट है। और यहाँ पर जो हमें करंट मिला, सेम वोल्टेज पे जो करंट मिला वो 50 माइक्रो एम्पियर है और टेम्परेचर इस वक्त 50 है। अब हम मज़ीद थोड़ा वेट करेंगे और 55 डिग्री सेल्सियस पे भी देखेंगे कि हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। टेम्परेचर टेम्परेचर इस वक्त जो है 55 डिग्री तक पहुंच गया है। इट्स ऑलमोस्ट 55, यस। एंड नाउ हम ये देखेंगे कि करंट कहाँ तक पहुंच चुका है। करंट जो है 50 माइक्रो एम्पियर से बढ़कर इस वक्त जो है तकरीबन 60 माइक्रो एम्पियर के करीब है, 59-60 माइक्रो एम्पियर के करीब है। और वोल्टेज अब भी आप देखें वही जो है 3 वोल्ट है। तो फिक्स वोल्टेज हमने अप्लाई किए, ये डीसी सोर्स है और इस डीसी सोर्स के ज़रिए से जो 3 वोल्ट हमने इसको अप्लाई की है वो अभी भी बरकरार है। लेकिन आप देख रहे हैं कि सेम वोल्टेज पे हमें ज़्यादा करंट मिल रहा है। तो इसकी वजह यह है, ओहम लॉ के मुताबिक V = IR, so I = V divided by R. So we have fixed the voltage, but R is changing with temperature because यहाँ से हम इस पानी को गर्म कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है और टेम्परेचर में चेंज आने की वजह से ये जो थर्मिस्टर है ये एक थर्मल सेंसिटिव डिवाइस है। इसकी रेजिस्टेंस जो है आपको सामने नज़र आ रहा है कि चेंज हो रही है। अब आप देख सकते हैं करंट की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। तो करंट की वैल्यू बढ़ने का मतलब है रेजिस्टेंस कम हो रही है। तो ऐसा डिवाइस के जिसका ऐसा मटेरियल की जिसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने के साथ कम होती हो, इसको NTC नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाले मटेरियल कहा जाता है। और ये जो हमारे पास थर्मिस्टर है ये यकीनन किसी सेमीकंडक्टर से बना हुआ है और सेमीकंडक्टर्स का जब आप रेजिस्टेंस ज़्यादा करते हैं तो उसका टेम्परेचर जो है टेम्परेचर उसका ज़्यादा करते हैं, जब आप सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस कम होती है क्योंकि उनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है, NTC डिवाइस होता है। तो ये जो पार्टिकुलर थर्मिस्टर इस वक्त हम यूज़ कर रहे हैं ये इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से इसकी रेजिस्टेंस कम हो रही है। उसका पता हमें इससे चलता है कि इसके थ्रू करंट बढ़ रही है। और कुछ देर बाद हम देख लेंगे जब 60 डिग्री पे पहुंच जाएगा तो हमें करंट की एक और वैल्यू मिलेगी। तो उसके लिए वेट कर लेते हैं टेम्परेचर वहाँ तक पहुंच जाए। टेम्परेचर अभी 60 हो गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं टेम्परेचर इज़ दिस टाइम 60 डिग्री। कहाँ गया ये? और 60 डिग्री पे हमें यहाँ पे करंट मिलेगी कोई और पहले से डिफरेंट, एंड दिस इज़ नाउ 70 और इवन मोर देन 70 माइक्रो एम्पियर एंड द वोल्टेज इज स्टिल द सेम 3 वोल्ट जो कि हमने अप्लाई की थी। देखें ये सारा सेटअप मैं आपको जस्ट ये एक्सपेरिमेंट समझाने की गरज से कर रहा हूँ। आपने ख़ुद लैब में परफॉर्म करना है, ये सारा डेटा लेना है। इस वक्त ये कुछ बुनियादी चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, किस तरह से ये सारा सेटअप करते हैं। ये बात ख़ास तौर पे याद रखनी है कि थर्मामीटर बेस के साथ टच ना हो स्पीकर के साथ और थर्मिस्टर भी बेस के साथ टच ना हो। बाकी ये सारा सेटअप है
ये जो एम मीटर है, चूँकि एम मीटर हम हमेशा सीरीज़ में लगाते हैं, तो ये जो है थर्मिस्टर के साथ सीरीज़ में लगा हुआ है, और वोल्ट मीटर थर्मिस्टर के एक रास पैरेलल में लगा हुआ है, और डीसी सोर्स मैंने यूज़ किया है। और यूँ जो है हर एक मतलब मुख्तलिफ़ टेम्परेचर्स पे हमने क्या करना है, वोल्टेज और करंट की वैल्यूज़ लेनी है, और उन वैल्यूज़ को इस पार्टिकुलर ग्राफ टेबल में फिल करना है। यानी एक टेम्परेचर पे पहला टेम्परेचर, और फिर उस पर आप वोल्टेज की वैल्यू लिख के, करंट की वैल्यू लिख के, उनको एक दूसरे पे डिवाइड करके रेजिस्टेंस फाइंड कीजिए। फिर इस तरह दूसरे पे, तीसरे पे, तो इन सब से रेजिस्टेंस की मुख्तलिफ वैल्यूज़ हमें मिलेंगी। रेजिस्टेंस की वो सारी वैल्यूज़ और वो सारे टेम्परेचर्स आपस में इस ग्राफ पे प्लाट कर लेंगे। इस तरह का ग्राफ मिलेगा। आप देख सकते हैं पहले रेजिस्टेंस ज़्यादा थी, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से कम हो रही है। ये देखें, ये मॉडल ग्राफ है, आपका ग्राफ इस तरह ही कोई आना चाहिए। तो इससे ये साबित होता है कि थर्मिस्टर जो है, जिसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव हो, जिसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने से कम होती हो, वो जो है एनटीसी डिवाइस है, और सेमीकंडक्टर से बना हुआ होता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होता है। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। ये कुछ बेसिक्स थी, बाकी आप इसको परफॉर्म करें, इसको अंडरस्टैंड करें, और जहाँ पे जिस एग्ज़ाम में भी ज़रूरत हो बेहतर तरीके से प्रेजेंट करें। और मुझे इजाज़त दीजिए। दलो अल्लाह पामान।